नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। कोरोना से जो है लगातार आप जो है बचाव रख रहे होंगे, अपने घर वालों का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हरियाणा की जो राज्यसभा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 5 से 7 मिनट का टॉपिक है। अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही बेहतरीन से मोटिवेशन के साथ। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो आपका जज्बा, आपका हौसला ही आपको अपने टारगेट तक पहुंचाता है। वही लक्ष्य आपके माइंड में रहेगा और आप लगातार प्रयत्न करेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा से रिलेटेड। तो करते हैं इसको अच्छे से। आप सब जानते हैं कि जो राज्यसभा है वो क्या होता है, एक उच्च सदन होता है। देखिए, सबसे पहले चीज़ों को हम अच्छे से समझें। सपोज ये राज्यसभा की हम बात करें तो एक तो राज्यसभा हो गया और एक दूसरा सदन है आपका लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। इन दोनों सदन से मिलके क्या बनता है, संसद। और साथ में कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिला के हमारी पार्लियामेंट बनती है, संसद बनती है। ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं उच्च सदन, अपर हाउस। ये होता है निम्न सदन, लोअर हाउस। लेकिन ये दोनों ही सांसद कहलाते हैं, लेकिन जो इनकी अहमियत राज्यसभा के सांसद उनकी थोड़ी कम होती है, लोकसभा वालों की ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए इन बातों पे भी बात करेंगे। राज्यसभा का जो गठन है वो आर्टिकल 80 के अंतर्गत है, आर्टिकल 80 में होता है। और गठन के समय, मतलब जब हरियाणा की बात करें हम यहाँ, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। किससे अलग हुआ था, पंजाब से अलग हुआ था। और ये 18वां संविधान संशोधन था। जब भी कोई नया स्टेट बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है। तो ये 18वां संविधान संशोधन के तहत अलग स्टेट बना, 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1966 को। उस टाइम पे जब हम बात करें तो 4 सीटें थी। कितनी सीटें थी उस टाइम पे? 4 सीटें थी। वर्तमान में 5 सीटें हैं हरियाणा में, किसकी, राज्यसभा की 5 सीटें। नॉर्मली क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि बताइए राज्यसभा की कितनी सीटें हरियाणा में, तो 5। गठन के समय कितनी थी, 4। ठीक है, संसद में कितनी सीटें हैं, तो 10 तो लोकसभा की हैं और 5 राज्यसभा की, क्योंकि संसद में दोनों इंक्लूड होते हैं। तो आपसे पूछें तो दोनों में 15 सदस्य होते हैं टोटल। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है HSSC में। यहाँ तक आपको समझ आ गया अच्छे से। अब हम बात करते हैं ये किस प्रकार से जो है नॉमिनेट होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, राज्यसभा का गठन हमने कर लिया, ये आर्टिकल 80 में होता है। यहाँ तक आप सबको पता है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत होता है। अधिकतम इसमें हम बात करें कितने सदस्य जो बन सकते हैं, अधिकतम सदस्य 250 अधिकतम सदस्य जो है इसमें जो है राज्यसभा में होते हैं। इसमें क्या होता है कि 238 जो सदस्य हैं वो तो आपके स्टेट प्लस यूटी से आते हैं। ठीक है, 238 सदस्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से और आपके स्टेट से, राज्य से। और जो 12 सदस्य होते हैं वो नॉमिनेट कौन करता है, वो करता है आपका राष्ट्रपति, जो अभी प्रेजेंट में रामनाथ कोविंद है। तो वो बंदा कहाँ से उठाता है ये 12 सदस्य, वो उठाता है कहाँ से, कल्चर से, कला से, साहित्य लिटरेचर से, साइंस से, और जो समाज सेवी होते हैं उनसे जो है विशेष रूप से जो व्यक्ति होते हैं उनको चुना जाता है। ठीक है, जैसे मतलब खेल से भी चुना जाते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को चुना गया, MC मैरी कॉम को चुना गया। ठीक है, या फिर हेमा मालिनी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है ऐसे राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। ये 12 सदस्य होते हैं, 238 आपके स्टेट और यूटी से आते हैं। ये तो इनका सिस्टम है चुने जाने का। अब जो सदस्यों का निर्वाचन, मतलब उनका इलेक्शन कैसे होता है, निर्वाचन से हम बात करें तो जो निर्वाचन है वो हम बात करें कैसे होता है,
राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, उनके सदस्यों का चुनाव विधानसभा के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो करते हैं। ठीक है, जो विधानसभा के, जैसे अभी जो विधानसभा की बात करें, हरियाणा की विधानसभा में अभी कितने सदस्य हैं? 90 सदस्य हैं। ठीक है, 90, इसमें से 17 जो है आरक्षित है एससी के लिए। तो ये सदस्य जो है नॉमिनेट करते हैं, जो चुने हुए सदस्य होते हैं। समझ आ गया इलेक्शन कैसे होता है, आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनमें क्या पूछा जाता है आपसे। जो उम्मीदवार होते हैं राज्यसभा के, जो चुने जाते हैं, उनका जो चुनाव लड़ने का क्राइटेरिया, क्या वो उसी स्टेट के होना जरूरी होता है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो उसी राज्य का जो निवासी हो, अलग स्टेट से भी हो सकता है। ठीक है, ये चीजें होगी, आपको समझ आ गई। इसके बाद हम बात करें जो किस प्रकार से प्रोसेस होता है कि किसी, तो जनसंख्या के आधार पे जो है वो राज्यसभा के सदस्य, जैसे बड़े स्टेट हैं उनमें राज्यसभा की जो सीटें हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, बड़े स्टेट, जैसे सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें यूपी के अंदर है, 31 सीटें हैं यूपी में। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीटें मानी जाती हैं किसमें? यूपी में। महाराष्ट्र में 19 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं, मध्य प्रदेश में 11 हैं, कर्नाटक में 12 हैं, उड़ीसा में 10 हैं, ऐसे हैं। ठीक है, 16, जो मतलब इस प्रकार से सीटें, जो स्टेट बड़े होंगे, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उसी आधार पे जो सीटें हैं। छोटे राज्य हैं तो उनमें कम सीटें हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। गोवा में एक है, सिक्किम में एक है, अरुणाचल प्रदेश में एक, मेघालय में एक, मिजोरम में एक, पांडिचेरी में, त्रिपुरा में, इन सब में एक एक सीटें हैं। तो वो डिपेंड करता है ऑन पॉपुलेशन। राइट, समझ आ गया आपको। चलिए अब हम बात करें राज्यसभा, इसके लिए जो है व्यक्ति की जो सदस्यता, हम बात करें एज फैक्टर करता है। जैसे लोकसभा वालों के लिए 25 वर्ष होती है, तो इसमें जो एज होती है वो 30 वर्ष होती है। 30 वर्ष का सदस्य होगा, वही राज्यसभा के लिए चुना जाएगा। कितने वर्ष का? 30 वर्ष, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 30 वर्ष इसकी जो न्यूनतम योग्यता होती है। अब बच्चों के माइंड में आएगा जी कार्यकाल कितना होता है इसका, तो बच्चे इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। यदि वो तब तक इस्तीफा ना दे या उसकी मृत्यु ना हो, तब तक उसका कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है। यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दोबारा से जब चुनाव होते हैं तो वो 6 वर्ष के इंक्लूड ही होता है। मान के चलो कोई आदमी 1 वर्ष बाद ही मर जाता है, तो अगला जो व्यक्ति होगा उसको 5 वर्ष ही मिलेंगे, ना कि 6 वर्ष, उससे आगे उतना ही जुड़ेगा। समझ आ गया आपको? क्लियर है यहाँ तक? जब उपचुनाव होते हैं तो उसका आगे का जितना टाइम पीरियड है उसके। ठीक है, इसका कार्यकाल किस संविधान अनुच्छेद में होता है, किस आर्टिकल में होता है? संविधान का जो आर्टिकल है, जो कार्यकाल की हम बात करें, जो 6 वर्ष का होता है, वो आर्टिकल 83 में होता है। आर्टिकल 83 के अंदर होता है। अब इनका प्रोसेस क्या रहता है कि जो सदस्य है, मैं बात करूं 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 की बात करें, तो ये सदस्य हैं हर दूसरे वर्ष क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष का होता है। याद रखना, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 होती है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। कैसे नॉमिनेट होते हैं? चुने हुए विधानसभा के सदस्य नॉमिनेट करते हैं। हमारे कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। अब इनके नाम हमें पता होने चाहिए, जो 5 सीटें कौन कौन से सांसद हैं। तो अब देख लेते हैं। रामचंद्र जांगड़ा, ये बीजेपी से चुने गए हैं। ठीक है, बीजेपी की खाते में है राज्यसभा की सीटें। देवेंद्र पाल वत्स, ये भी बीजेपी से है। दुष्यंत कुमार गौतम, ये भी बीजेपी से है। तो ये 3 तो प्योरली बीजेपी से हैं। अब ये जो सुभाष चंद्रा है, ये बीजेपी की सपोर्ट से बना, मतलब बीजेपी ने इसको सपोर्ट किया, इंडिपेंडेंट था ये। ठीक है, लेकिन ये जीत गया। तो ये अब मान के चलो 4 हैं इसके खाते में। और ये दीपेंद्र हुड्डा, ये कांग्रेस से है। दीपेंद्र हुड्डा, ठीक है, इसको कांग्रेस से, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव तो हार गया था और इसको जो है कांग्रेस ने नॉमिनेट कर लिया राज्यसभा के लिए। दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुत्र है जो। ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इन्होंने 10 वर्ष तक जो है मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला है। ठीक है, सांगी इनका गांव है रोहतक में। तो ये 500 सदस्य भी आपसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? निम्नलिखित में से बताइए इनमें से राज्यसभा सदस्य कौन सा नहीं है। तो मान लो एक व्यक्ति जैसे रतनलाल कटारिया ऑप्शन में दे देगा और 3 ये दे देगा, इनमें से कौन सा राज्यसभा का नहीं है? तो राज्यसभा का नहीं है, लोकसभा का है रतनलाल कटारिया, तो अम्बाड़ा से। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 500
जो नाम है रामचंद्र जांगड़ा, देवेंद्र पाल वत्स, दुष्यंत कुमार गौतम, दीपेंद्र हुड्डा, सुभाष चंद्रा। ठीक है, चंद्रा या चंद्र, जो जी ग्रुप का मालिक है। ठीक है, ऐसे जेड ग्रुप लिखा जाता है वैसे जितने भी चैनल हैं। तो ये राज्यसभा के सदस्य थे। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ऐसे ही हम लोकसभा भी पढ़ेंगे, फिर विधानसभा, एक एक छोटे छोटे टॉपिक में आपको मैं बहुत सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और जो ऐप है, आपकी ऐप है जो आपकी है, ठीक है, टारगेट विद गोस्वामी, टारगेट विद गोस्वामी, इसको आप प्ले स्टोर से अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर लो। वहाँ पे डेली स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, बहुत सारा आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ के रूप में फ्री में आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो जल्दी से जाइए और प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियोज़ आपको ऐसे कैसे लग रहे हैं। मैं टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करवाऊँ, इसके लिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।